हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सम्राट अशोक, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है, जहां पर हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे आज। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? पहला प्रश्न कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? देखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं लाभ और हानि के टॉपिक में प्रारंभिक राशि क्या होता है। तो लाभ और हानि के टॉपिक में प्रारंभिक राशि हमारा क्रय मूल्य होता है, जो कि दिया गया है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य बराबर 5/4। जहां पर ये क्रय मूल्य होगा, इसके सामने ये विक्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य ही आपका क्या होगा? प्रारंभिक राशि होगा। लाभ और हानि के टॉपिक में प्रारंभिक राशि हमारा क्रय मूल्य होता है। ध्यान देंगे, हमें निकालना क्या? प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है? हम जानते हैं प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है वह राशि गुणे 100 बटे क्या होता है? प्रारंभिक राशि होता है। वह राशि निकालना होगा हमें। तो वह राशि कैसे निकालते हैं? तो हम एक बात जानते हैं, कम और ज़्यादा कैसे, तो अंतर से और कैसे। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है? यहाँ पर 4 है, क्रय मूल्य हमारा 5 है। घटाएंगे तो -1 आएगा। ये जो -1 आ रहा है, ये हमारा वह राशि होगा। क्या होगा? यह वह राशि होगा। और ये माइनस चिन्ह हमें यह बता रहा है कि यहाँ पर हानि हो रहा होगा। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? कि यहाँ पर हानि हो रहा होगा। यदि प्लस आता है यहाँ पर घटाने के बाद, तो क्या होता? लाभ होगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? प्रतिशत हानि बराबर निकालते हैं। प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा? वह राशि हमारा क्या होगा? -1 × 100। प्रारंभिक राशि हमारा क्रय मूल्य होता है, तो 5/5 होगा। 5 × 5 20 × 100 -20 होगा। -20% जो होगा, ये -20% नहीं लिखाता है। माइनस चिन्ह यह हमें बताता है कि यहाँ पर 20% की क्या हुई होगी? हानि हुई होगी। यही हमारा उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से इसी प्रश्न को समझ लेते हैं। कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो हम जानते हैं क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य बराबर 5/4। इसको हम 5:4 अर्थात 5:4 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है वह राशि गुणे 100 प्रारंभिक राशि होता है। फिर हम निकालते हैं यहाँ पर प्रारंभिक राशि। सबसे पहले जानते हैं प्रारंभिक राशि 5 है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हम करते हैं। तो 4 - 5 बराबर -1 आया। -1 जो आया हमारा, यह वह राशि बनेगा। माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि यहाँ पर हानि हो रही होगी, इसलिए प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा? -1 × 100/5। 5 × 5 20 × 100 बराबर -20% होता है। यहाँ माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि हानि होगा, इसलिए 20% की हानि यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रय मूल्य और
विक्रय मूल्य का अनुपात पाँच अनुपात 6 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? ध्यान देंगे, अभी अभी हमने बताया कि प्रारंभिक राशि लाभ और हानि के टॉपिक में हमारा क्रय मूल्य होता है। यहाँ पर ये हमारा क्रय मूल्य होगा और ये 6 क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि ढूंढते हैं। प्रारंभिक राशि अर्थात क्रय मूल्य ढूंढते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य होगा और क्रय मूल्य ही हमारा प्रारंभिक राशि होता है। फिर हमें प्रतिशत लाभ या हानि में निकालना है, तो प्रतिशत लाभ या हानि में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम क्या करेंगे? 6 - 5 बराबर क्या होगा? 1 होगा, अर्थात कम ज़्यादा कैसे? अंतर से। तो यह जो निकल के आएगा यह हमारा क्या होगा? वह राशि होगा। अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ या हानि। यहाँ प्लस में है तो हम लाभ लिखेंगे, यदि यहाँ पर माइनस में होता तो हम हानि निकालते। तो यहाँ पर प्लस में है तो इसलिए हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर हम जानते हैं क्या होता है? वह राशि होता है गुणे क्या होता है? 100 बटे क्या होता है? आपका प्रारंभिक राशि होता है। वह राशि हमारा क्या है? यहाँ 1 है। 100 बटे प्रारंभिक राशि यहाँ पर क्या हमारा है? 5 5 1 5 20 पंचे 100, ये बराबर क्या होगा? हमारा 20% होगा। ये 20% जो होगा यह लाभ होगा, क्योंकि ये प्लस में मान आया है इसलिए यहाँ पर ये लाभ होगा। इसके साथ ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा है क्रय मूल्यों और विक्रय मूल्यों का अनुपात 20:15 है। 15 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? ध्यान देंगे, क्या करते हैं? सेम सवाल है, कह रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? 20:15 है। कितना है? 20:15 है। तो हमें क्या करना है? हम यहाँ सबसे पहले प्रारंभिक राशि देखते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर क्या है? 20 है। तो अर्थात यहाँ पर हमारा प्रारंभिक राशि जो होगा, ये प्रारंभिक राशि हमारा 20 होगा। हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। तो हम आपको बताए हैं कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ या हानि बराबर होता है वह राशि होता है गुणे क्या होता है? 100 बटे क्या होता है? प्रारंभिक राशि होता है। अब वह राशि हम कैसे निकालते हैं? इसमें विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं। विक्रय मूल्य अर्थात 15 - 20 बराबर क्या होगा? -5 होगा। ये -5 वह राशि निकल के आएगा। हम इसको यह भी कह सकते हैं कम ज़्यादा कैसे? तो अंतर से। और कैसे? तो हम क्या करते हैं? -5। अब हमें यहाँ माइनस आ गया तो हम जान गए जब माइनस चिन्ह यहाँ आ जाता है तो यह बताता है कि यहाँ पर हानि होगा, इसलिए हम प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो प्रतिशत हानि बराबर वह राशि 5 है गुणे क्या है? 100 बटे प्रारंभिक राशि हमारा क्या है? यहाँ पर 20 है। कितना है? 20 है। इसको हम काट देंगे तो 20 × 20 होगा, 20 पंचे 100 होगा। ये -5 और +5 दोनों का गुणा होगा। 5 पचे क्या होगा? -25%, अर्थात ये माइनस चिन्ह हमें क्या बता रहा है? हानि होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 25% की क्या होगी? हानि होगी। यही उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 25:30 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लाभ और हानि के टॉपिक में क्या ढूंढते हैं? प्रारंभिक राशि ढूंढते हैं। जो प्रारंभिक राशि हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर क्रय मूल्य आपका प्रारंभिक राशि होगा। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक राशि देखते हैं। प्रारंभिक राशि आपका क्या होगा? यहाँ पर 25 होगा जो कि क्रय मूल्य है।
अब देखेंगे हमें प्रत्येक लाभ या हानि निकालना है, तो हम वह ह्रास निकालते हैं। वह ह्रास हम क्या करते हैं, 30 में से 25 घटा देंगे तो बराबर 5 होगा। 5 जो हमारा आएगा वह राशि होगा। अब हमें प्रत्येक लाभ या हानि निकालना, यहाँ पर प्लस चिन्ह आ रहा है इसलिए हम कह देंगे कि यह है क्या लाभ हो रहा होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, वह राशि होता है गुणे क्या होता है 100 बटे क्या होता है हमारा प्रारंभिक राशि होता है। तो वह राशि हमारा क्या है 5 गुणे 100 बटे क्या होगा 25। 25 एक्के 25, 25 चौका 100, 5 चौके कितना होगा 20। ये 20% का क्या होगा यहाँ पर लाभ होगा। ये प्रतिशत जो 20% आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो प्लस मान हमें यह बताता है कि यहाँ पर लाभ हो रहा होगा। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 45:54 है। 54 है। तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ध्यान देंगे, हमें सबसे पहले क्रय मूल्य अर्थात प्रारंभिक राशि देखते हैं। लाभ और हानि के टॉपिक में प्रारंभिक राशि यहाँ पर क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो हम सीधा लिख रहे हैं कि प्रारंभिक राशि हमारा क्या है, तो प्रारंभिक राशि बराबर हमारा यहाँ पर क्या होगा 45 होगा। अब हम वह ह्रास निकाल लेते हैं, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर वह ह्रास निकल के आएगा। तो अर्थात यहाँ पर 54 माइनस 45 बराबर 9 होगा। ये जो 9 आएगा यह हमारा क्या होगा, वह राशि होगा। अब हमें जो है प्रत्येक लाभ या हानि निकालना है, तो प्रत्येक लाभ निकालना है। प्रत्येक लाभ हम क्यों निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 9 जो आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो प्लस चिन्ह हमें यह बता रहा है कि यहाँ पर लाभ हो रहा होगा। तो प्रत्येक लाभ बराबर वह ह्रास हमारा क्या है 9 गुणे 100, प्रारंभिक राशि हमारा यहाँ पर क्या है 45 है। तो हम काट देते हैं 9 एक्के 9, 9 पचे 45, 5 एक्के 5, 20 पंचे 100। ये जो 20% आ रहा होगा यह लाभ होगा। लाभ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है इसलिए 20% का लाभ हुआ होगा। इसके साथ ले लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग इसके साथ ले लिए होंगे, आपको बात तो समझ में आ गई होगी। आप इस प्रकार के प्रश्न को, आपके पास कोई किताब होगा या कोई टेस्ट सीरीज हो, कोई पेपर हो, तो इस प्रकार के सवालों को ढूंढ करके आप इसी मेथड पर लगाइए। आपको जो है इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपको जो है आपका टाइम टेकन भी बढ़ेगा। और एक बात यह है, ध्यान देने की बात यह है कि कुछ जो है बच्चे ऐसे हमारे हैं जो बार बार जो है कह रहे हैं कि सर BTC का क्लास लिया जाए, BTC मैथ का। तो BTC का मैथ का जो है क्लास आप लोगों का संडे से स्टार्ट किया जाएगा। संडे से आपका क्लास पर डे पढ़ता रहेगा, पर डे एक चैप्टर क्लास आपका पढ़ता रहेगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा BTC का क्लास आपको, वो जो है जो कंटेंट देंगे हम, वह कंटेंट जो है आपको बेहतरीन रहेगा और उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा और आपके एग्ज़ाम में लगभग वो हूबहू प्रश्न फंस जाएंगे। और जो उसके बाद जो आज तक जो पेपर हुए हैं पिछले 10 सालों का पेपर, हम लगभग आपको BTC के सब मैथ के सवाल सब आपको लगवा देंगे, ताकि आपको जो है उसका अभ्यास करते रहेंगे और अपने दोस्तों को बताते रहेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।